जिंदगी ऑटो मोड में चल रही है। सिग्नल्स ऑटोमेटिकली बदलते हैं। गूगल मैप्स ऑटोमेटिकली ट्रैफिक बता देता है। सुबह सुबह अलार्म भी ऑटोमेटिकली बजता है। मतलब हम तो बस फ्लो में ही हैं। तो फिर काम क्यों मैनुअल करें? जब आप फॉर्म भरो और ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाए, जब कोई इंस्टा पर कमेंट करे और ऑटोमेटिकली डीएम चला जाए, जब आप जूम मीटिंग बनाओ और ऑटोमेटिकली वो कैलेंडर में लग जाए। यही है असली ऑटोमेशन की दुनिया, जहां जेपियर जैसा टूल आपकी पूरी टीम की तरह साइलेंटली काम करता है। अगर जिंदगी ऑटोमोड पे है तो काम भी ऑटोमेशन पे होना चाहिए। आज के टाइम पे जो मार्केटर एआई टूल्स का यूज करना जानते हैं वही मार्केट का किंग है। सोचो, अगर तुम्हें चैट जीपीटी, एड ऑटोमेशन टूल्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्किल्स प्रैक्टिकल तरीके से सिखाए जाएं तो कैसा होगा। इसीलिए WS Cube Tech लेकर आया है AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहां तुम्हें मिलेंगे 24 प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स और 15 प्लस केस स्टडीज टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, मिंत्रा, स्विगी और भी बहुत सारे, और सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो अगर तुम फ्यूचर रेडी मार्केटर बनना चाहते हो तो एनरोल करो अभी और शुरू करो अपनी AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है नवीन वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ेपियर टूल के बारे में। ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। पूरे काम को आपको ऑटोमेशन पर ला सकता है। आपके डेली टास्क हो या फिर आपका कोई भी कैलेंडर या फिर आपका फेसबुक एड्स या फिर आपकी लीड्स, इन सब को एक वर्कस्पेस में बनाए रखना और उसको ऑटोमेट करना, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ेपियर के बारे में। ज़ेपियर की कुछ प्राइसिंग समझ लेते हैं कि ज़ेपियर क्या पेड है, क्या फ्री है या फिर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़ेपियर के ऊपर जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ज़ेपियर के अंदर यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। जस्ट लेट मी लॉग आउट दीज थिंग्स। ओके, सो ज़ेपियर बेसिकली 14 डेज का आपको ट्रायल प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी आपका ऑटोमेशंस है, उसको टेस्ट आउट कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि टूल कैसे काम करता है। तो आधे से ज़्यादा काम तो आपका फ्री वाले वर्जन में ही हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्राइसिंग प्लान पर जाते हैं कि फ्री वाले तरीके में ऑब्वियसली क्या है इसमें। तो फ्री में आपका ज़ेपियर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म से अनलिमिटेड जैप्स बना सकते हो। जैप्स का मतलब है जो भी हम ऑटोमेशन बनाएंगे, ठीक है, लेट्स से वो कुछ भी हो सकता है। मान लो कि फेसबुक ऐड से लीड लेके आनी है और वो गूगल शीट में जाए, फिर उसके बाद उसके ऊपर ईमेल चला जाए, तो इसको हम पूरे फ्लो को बोलेंगे जैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे जैप्स बना सकते हो। ऑब्वियसली इसके अंदर जैसे ही आप प्रो वर्जन में जाओगे तो मल्टी स्टेप जैप्स बन सकते हैं, कि जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, गूगल शीट से आपको लेट्स से कैलेंडर सेट करना है, कैलेंडर के बाद फिर और कोई जैप जाना है, तो बहुत सारे मल्टीपल आपको बनाने हैं, बड़ा ऑटोमेशन बनाना है तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। टीम में ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कुछ आपको यूजर्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्री वाले तरीके से, पूरा चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई इट फ्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको साइन अप करना है अपनी गूगल आईडी से। जो भी आपकी जीमेल आईडी है उससे आप साइन अप करोगे। तो जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको लॉग इन करना है। तो मेरा ऑलरेडी साइन अप हो रखा है, तो लेट मी जस्ट लॉग इन माई अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन हो गया है एंड दिस इज द होल डैशबोर्ड ऑफ ज़ेपियर। ठीक है, अब ज़ेपियर में यहाँ पर लेफ्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जैप्स है, टेबल्स है, इंटरफेस है, चैटबॉट्स है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपके जो भी काम के हैं वो मैं आपको पूरा समझाने की पूरी ट्राई करूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे ज़ेपियर्स बने हुए हैं। नीचे पॉपुलर टेम्पलेट्स हैं जो कि यूज़ होती रहती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे फेसबुक से गूगल शीट पर भेजना है तो आप इसका एक जैप बना सकते हो। कैलेंडर से नोशन पर भेजना है, उसका आप एक जैप बना सकते हो। गूगल फॉर्म से या फिर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उस पर आपको भेजना है। तो ऑलमोस्ट ज़ेपियर ने सबके साथ एक कोलैबोरेशन कर रखा है, तो आपको मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पर हम सबसे पहले एक जैप बना के देखते हैं कि डिज़ाइन कैसे होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट का, क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले जाएंगे जैप पर। ठीक है, जैप पर जाने के बाद अब
आपका यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको पूरा ऑटोमेशन किस बेसिस पर बनाना है। ऑलराइट, तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। लेट्स से कि मेरे को बनाना है कि गूगल शीट पर जितनी भी लीड्स आती रहे, या फिर मेरे पास कोई डेटा है गूगल शीट का या कुछ भी डेटा है, उस पर जैसे ही एक रो ऐड हो उस पर तुरंत के तुरंत एक ईमेल चली जाए। राइट, तो हम ये वाला ऑटोमेशन बनाएंगे। अब हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि हमें इसमें पहला स्टेप है गूगल शीट एंड दूसरा स्टेप है जीमेल आईडी। राइट, गूगल शीट में जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारी ईमेल सेंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हम चाहें तो एआई से बोल सकते हैं, और एआई में हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि वी वांट दैट काइंड ऑफ ऑटोमेशन। तो इसके बाद ज़ेपियर क्या करेगा, आपको एक प्रॉपर फ्लो दे देगा कि आप इन इन चीज़ों का यूज़ करिए। आप चाहो तो इसको प्रॉपर बाइलैंग्वेल भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ बाइलैंग्वेल, कि मुझे गूगल शीट का पर ईमेल भेजनी है। ठीक है, सिंपल मैंने इसमें एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया, लेफ्ट हैंड पर कुछ आपके सर्चेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप इस टाइप का जैप बनाइए। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ट्राई किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने सबसे पहले बोला कि आपका ट्रिगर चलेगा गूगल शीट एंड जीमेल चलेगा, इससे आपका ईमेल जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि क्या ये स्टेप्स को आप जैप्स में डालोगे या नहीं डालोगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं, ट्रिगर और एक्शन। तो ट्रिगर में क्या जाएगा, गूगल शीट। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स से आपने लाइट जलाई, ठीक है, तो आपने बटन प्रेस किया, उसके बाद तुरंत लाइट जल गई। तो ट्रिगर का मतलब है स्टार्टिंग कैसे होगा। ठीक है, ट्रिगर कैसे होगा, राइट, तो स्टार्टिंग जैसे ही होगा तब ये एक्शन होगा। तो ऊपर ट्रिगर डाला हुआ है कि ये कब ट्रिगर हो और नीचे एक्शन हो जाए, कब कोई ईमेल ऐड हो और तुरंत के तुरंत हमारी ईमेल चली जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड ऑल स्टेप्स टू जैप पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, गूगल शीट एंड जीमेल। तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से जो भी गूगल शीट बनाओगे उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक गूगल शीट यहाँ पर इसी मेल आईडी से बनाई हुई है, ये मेरी एक डमी शीट है। ओके, तो यहाँ पर हम समझेंगे ये जो शीट है सारी, जस्ट इसको नंबर को हम कट कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी शीट्स है तो ये प्रॉपर है, इसको हम वापस से आते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे आप देखोगे कुछ सेटअप करने के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप सेटअप पर क्लिक करोगे और यहाँ पर स्प्रेडशीट डेमो के नाम से आ रही है। तो मैंने अभी डमी शीट नेम चेंज किया है, तो हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आपके सामने डमी शीट के नाम से आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आएगा वर्कशीट, तो वर्कशीट शीट 1 ही सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद ट्रिगर कॉलम। तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये 3 कॉलम्स हमारे अवेलेबल है, और जो हमारी रो है ये ऐसे रो हमारी चल रही है। तो जैसे जैसे हमारी ईमेल्स ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा ट्रिगर काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर बी पर जैसे ही ईमेल ऐड होगी उसको तुरंत ईमेल चली जाए, तो ये बी हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ईमेल का, हमने ईमेल पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा टेस्ट करना है कि अगर कोई भी इशू होता है तो वो अभी हमें राइट नाउ एरर दे देगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी टिक हो चुका है, दैट मीन्स कि हमारी गूगल शीट जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसके बाद अब आ गया हमारे पास सेटअप। सेटअप मतलब कि गूगल शीट में जो भी ईमेल्स आ रही हैं उसके बाद उसके ऊपर कौन सी ईमेल आईडी से ईमेल आपको भेजनी है, तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ऐप सेलेक्टेड है जीमेल। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्शन इवेंट। करना क्या है, मतलब जैसे ही ईमेल ऐड हो उस शीट के अंदर उसके बाद उस पर क्या एक्शन होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास सेंड ईमेल का, तो ऑब्वियसली हमें ईमेल ही सेंड करनी है, तो हमने यहाँ पर सेंड ईमेल सर्च किया और यहाँ पर सेंड ईमेल टाइप कर दिया। इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है जब आपकी ईमेल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए मैंने एक नॉर्मल डमी अकाउंट यूज कर रखा है, डीएम होस्टिंगर, तो ये वाला मैंने जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जैसे टू, सीसी, बीसीसी, फ्रॉम। तो ये जो मेल आईडीज है गाइस, ये आपको डालनी है और टेस्ट करनी है कि ये फ्लो चल रहा है नहीं। तो टू में अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, हम एक ईमेल डाल देते हैं सिंपल। लेट्स से हम यहाँ से डमी शीट से कोई ईमेल उठा लेते हैं, इसी वाली ईमेल आईडी को इस पर डाल के देखते हैं। ठीक है, सीसी में हम ये वाली ईमेल डाल के देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है नहीं। तो हम अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं और जस्ट यहाँ पर जाते हैं और ये वाली ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम सीसी में डाल लेते हैं।
जब भी ईमेल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये स्पेसिफिक ईमेल ट्रिगर हुई है। ऑलराइट, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, फ्रॉम मतलब किस ईमेल आईडी से ये ईमेल जाएगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट जाना चाहिए। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ न्यू लीड अपडेट का एक सब्जेक्ट डाला हुआ है, और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा बॉडी में आपको जो भी डालना है इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेट्स सी मैंने डाला हेलो वेलकम टू WS क्यूब टेक चैनल, ये एक ईमेल जानी चाहिए। ये जस्ट मैं आपको टेस्टिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो बॉडी टाइप आपका प्लेन है, इसको आप HTML भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में भेजना है। तो अभी के लिए मैं इसको प्लेन रख रहा हूँ। ऑलराइट, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर आपको कोई भी अटैचमेंट भेजनी है साथ में, लेट्स से कोई भी PDF या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ब्रोशर हो सकता है, अगर आपको वो शेयर करनी है तो आप यहाँ से वो अटैचमेंट को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन है टेस्ट करने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारी ईमेल आ रही है या नहीं आ रही है, थोड़ा रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ऑलरेडी ईमेल आ चुकी है। तो जो मैंने ईमेल यहाँ पर भी कॉपी करी थी उसके पास भी वो ईमेल जा चुकी होगी। तो ये तो हो गया मेरा टेस्ट ईमेल, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको टेस्ट करूंगा, अब मैं इसको फाइनली कर दूंगा पब्लिश। तो ये क्या बन गया, मेरा एक वर्क फ्लो बन गया। अब इस वर्क फ्लो की मदद से ये पूरा काम मेरा ऑटोमेट हो गया। अब इस शीट के अंदर जो भी ईमेल्स मेरी ऐड होती रहेंगी, इसका मतलब उनके पास ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, एक ईमेल चला जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम वापस जाते हैं, गो टू माई ज़ैप्स, इस पर इसको कट करते हैं। हमारा जो ज़ैप है वो पूरा पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ज़ैप्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ज़ैप्स बनाए हुए हैं। तो अभी का ज़ैप हमारा ये है और ये ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, तो ये जो ज़ैप हमारा ऑन है, यहाँ से आप इसको प्रॉपरली डिलीट, एडिट या फिर कोई भी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस करे गए हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक ऑटोमेशन बना के दिखाया है जिसमें गूगल शीट से हमारी सारी ईमेल्स जा सकती हैं। ठीक है, अब जैसे ये ऑन है, इस शीट के अंदर मैं जैसे ही कोई भी ईमेल आईडी ऐड करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी उसी स्पेसिफिक ईमेल पर डायरेक्टली पब्लिश का बटन दब जाएगा, सेंड का बटन दब जाएगा, ईमेल तुरंत ट्रिगर हो जाएगी, इवेंट पे हमारा एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक ईमेल आईडी डाल के देखते हैं जो कि मेरे ऑलरेडी फ़ोन में लॉगिन है। लेट मी चेक, जस्ट वेट अ सेकेंड। मेरी यही एक ईमेल आईडी है naveenverma.is, इसको कट करते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दिया और इस शीट को हम क्या करते हैं, डिलीट रो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डाला नवीन वर्मा और इस शीट के अंदर ईमेल आईडी कॉपी कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी पेस्ट हो गई। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, ये कम से कम कभी कभी 5 मिनट भी ले लेता है कि आपकी ईमेल तुरंत शूट अप होने में, बट हाँ कभी कभी आपका तुरंत भी आ जाता है, जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो जैसे ये ट्रिगर होगी आपकी ईमेल naveenverma.is पे, तो आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर मेरे पास ईमेल रिसीव हो चुकी है। ठीक है, मेरे फ़ोन पर ईमेल आ चुका है। तो ये ऑटोमेशन मेरा प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ और ऑलरेडी ऑब्वियसली ये पब्लिश ही है। इसी टाइप के मैं और भी काइंड ऑफ बहुत सारे आपके जो ज़ैप्स हैं वो मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्कवर का, डिस्कवर पे हम क्लिक करेंगे। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बने बनाए हमारे ऑटोमेशंस हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक से आपके पास जो भी लीड्स आ रही है वो गूगल शीट में एंटर हो जाए, और जैसे गूगल शीट में एंटर हो वो लीड, वो अपने आप कहाँ पर चली जाए, हमारे जीमेल पर एक मेल चला जाए। या फिर अगर आप चाहते हो कि फेसबुक पर कोई लीड आए और लीड आने के बाद वो कैलेंडर पे सेट हो जाए, ठीक है, तो वो भी आप इससे ऑटोमेशन बना सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं, आप इनका बेसिकली इसको चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। सो इसका मैंने जस्ट आपको एक बेसिक पूरा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ज़ेपियर काम कर रहा है, कैसे आप पूरे वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे चीज़ें बना सकते हो, कैसे चीज़ें चला सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आया होगा, राइट। सो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर आप ये भी चाहते हो काइंड ऑफ कि सर मेरी फेसबुक से लीड्स आ रही हैं और वो फेसबुक से लीड्स पे अपने आप ऑटोमेशन में व्हाट्सएप चला जाए, तो इसका भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर एक बार शोकेस करने की कोशिश करते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड।
लेट मी चेक। यहाँ पर हम जाएंगे पॉपुलर मार्केटिंग पे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑटोमेशन है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद इसमें भी देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लीड नोटिफिकेशन टेम्पलेट्स। इसका मतलब क्या है? इसमें ये है, लेट्स से कि आपके पास कोई लीड आई फेसबुक में, ठीक है, और आपके पास लेट्स से कोई लीड आई फेसबुक एड्स की तरफ से, और आपकी वो लीड गूगल शीट में एंटर हो गई। तो जैसे ही वो लीड एंटर होती है, उसके पास मतलब दैट मीन्स कि आपको एक अपडेट आ जाए छोटा सा कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई है, जिससे आप अपनी टीम को अपना काम दे सकते हो कि ये लीड अभी नहीं आई है, आप इस पे काम करिए, जो भी आपको वॉट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वर्क फ्लो का भी हम यूज कर सकते हैं और हमारे पास नोटिफिकेशन प्रॉपरली काम कर सकती है। ऑलराइट, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आप काफी सारे इसके अंदर वर्क फ्लो बना सकते हो ज़ैपियर के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर दैट्स द बेसिक थिंग ऑफ ज़ैपियर। इसमें और भी ऑटोमेशंस बन सकते हैं। ऑलराइट, जैसा कि आपने देखा कि कैसे हम सारे टास्क को अपने ऑटोमेट कर सकते हैं, डेली रूटीन वाले टास्क जो हम गूगल शीट से काम करते थे, ईमेल भेजते थे, ये सब चीज़ हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जितना भी आपको डिटेल में सिखाया गया है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप और किस टाइप का ऑटोमेशन देख रहे हो जिस पे हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आए। कमेंट ज़रूर करना और आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए कीप अप स्केलिंग।